Hello everyone, hope you all are good. This is Sahil Netam and it's my first vlog. हमेशा से सोचता था कि व्लॉगिंग करूँगा, पर ये नहीं सोचा था कि मेरा पहला ही व्लॉग हुआ कब होगा. इस व्लॉग में हम बहुत सारी नई नई प्लेसेस कवर करेंगे. प्लेसेस हम कवर करेंगे ब्रिजेस, वाटरफॉल, पार्टी स्पॉट्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टी सनबर्न. वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर दैट. और हाँ, अगर कुछ गलती हो जाए व्लॉग में तो प्लीज़ इग्नोर, क्योंकि मेरा पहला व्लॉग है. सो या, स्टे कनेक्टेड. सी या. सो वी हैव फाइनली रीच्ड आरंबोल बीच. कुछ 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं. रूट भी काफ़ी सही था और बीच भी काफ़ी सही है. अच्छी बात यह है कि हम बहुत सही समय में आए हैं, विच इज़ सनसेट. अगर आप कभी आना होता है बाय द वे, तो आप कोशिश करिएगा या तो आप सनसेट में आएँ या तो आप सनराइज़ में आएँ, क्योंकि काफ़ी सही माहौल रहता है. और उसके अपार्ट तो बीच ही है. हम स्कूटी रेंट करके आए. हाँ, स्कूटी रेंट से ये बताना चाहूँगा कि आप अगर स्कूटी रेंट करते हैं तो उस जब आप समय में आएंगे उस समय के आसपास का रेट पता कर लीजिएगा कि किस रेट में स्कूटी रेंट हो रही है. जैसे We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. अभी बज रहे हैं रात के 3 और मैं हद से ज़्यादा थक चुका हूँ. बिल्कुल ही ताकत नहीं बची है. और पर फिर भी हमें कल उठना है सुबह 8 बजे. 8 बजे उठकर जाना है वेगाटोर. फिर वहाँ हमें टिकट्स कलेक्ट करनी है. फिर देन हम अटेंड करेंगे द फंक्शन फॉर विच वी हैव केम टू गोवा, सनबर्न. उसकी हम टिकट्स कलेक्ट करनी थी, जो कि आज नहीं कर पाए. कोई बात नहीं, बिजी थे बहुत तो नहीं कर पाए. तो कल हम वहीं जाके टिकट्स कलेक्ट कर लेंगे. देन वी विल अटेंड द इवेंट. और यहाँ पे चल रही है प्रिपरेशन फॉर सनबर्न. अबे पहले ये वाला है, पहले ये वाला है जैसे फिर उसी में ऐसे You're not preparing for sunburn. Guys, you're preparing for sunburn. ये मैं हूँ, मेरे दोस्त हैं, पहली बार सन बना रहे हैं. If you can't be right, I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. तो अभी हम निकल रहे हैं वेगाटोर हिल टॉप के लिए, जहाँ सनबर्न का इवेंट है. कुछ 18 to 20 किलोमीटर्स दूर है यहाँ से. 1 घंटा लग जाएगा. काफ़ी धूप है यहाँ, काफ़ी. और हम लोग बहुत लेट है हमारे फंक्शन के लिए. चलिए अब वहीं मिलते हैं. बाय. All the ones who heard my cries and watched me weep, I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee?
Check, bro, what the fuck is up? Hey, hands up. You know the fuck it is, huh? The fun, huh? में चिंगारी सर पे अच्छा बदन में कपड़े तो जिंदगी मस्त सब समंदर पार से बोले वो सब डीएम में लड़कियां लिखती है खत कभी कैन छाती ठोक के तू सूरज पंचोली में चंद्र बोस है शांति फैलाना हम मंत्र बोलते तू रो देगा अगर अपन संतरा खोल ले पत्थर तोड़ के निकले दूसरों की तरह छाप के नहीं कहीं दूसरों की तरह वास्तव में कला मेरी लाइफस्टाइल की तरह रोली रेंज में चक्री की तरह रंगे पैरों जो सिग्नल पे खड़ा शिवाजी राज्य से स्वागत करवाता बादलों के ऊपर मेरा फ्लैग अप सरा स्पाइस ये सब से चॉकलेट कलर गोली मार भेजे में शोर करता है पूरे देश भर में चर्चा है जो बोले अपन करता है Everybody one time. Everybody in the back. Left, right. You ready? Let's go. Kashmir, divine. I love my brother. Woo. Make some noise for Devon. Go! That's my motherfucking boy right there. सो हम अभी वापस रूम आए हैं। सुबह हम 12 बजे के करीब निकले थे और अभी बज रहे हैं रात के 10। बहुत देर हो गई हमें। सो ओवरऑल होली फेस्टिवल संगवन गोवा वॉज ग्रेट, वी एन्जॉयड अ लॉट। डीजे काश्मीर वॉज द मेन परफॉर्मर, डिवाइन ने भी वहाँ परफॉर्म किया, माहौल भी काफ़ी सही था। और हाँ, आई हैव एडवाइस फॉर यू, अगर आप इन फ्यूचर सनबर्न इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि इवेंट डेट के 1 महीने पहले आप उसकी पास खरीद लीजिए और वीआईपी एरिया का पास लीजिएगा, ना कि जनरल एरिया का। रेट में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता है और बिलीव मी वर्थ इट होता है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हमने यहाँ देखा कि जनरल एरिया में स्पेस बहुत कम थी और नंबर ऑफ़ पीपल वहाँ ज़्यादा थे, और वीआईपी एरिया वॉज चिल, वहाँ स्पेस का ज़्यादा इशू नहीं था और एट लास्ट इट वॉज नियर टू द स्टेज, तो आपको व्यू भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा और स्पेस भी जहाँ ज़्यादा अच्छी रहती है वहाँ लोग ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं। सो या वीआईपी एरिया का पास लीजिएगा, ना कि जनरल एरिया का। हर बार की तरह इस बार भी सोने में बहुत देर हो जा रही है, अभी करीब 3 बजने वाले हैं और हमारे बंदे भी बाहर ही बैठे हुए हैं। ऐसी प्लानिंग है कि कल हम जाएंगे पारा रोड सुबह सनराइज़ देखने के लिए, पर उसके लिए भी इनका कहना है कि सुबह 6 बजे उठना है। मुझे तो नहीं लगता कि उठ पाएगा, पर मैं लेट्स सी। तो सुबह के 11 बज चुके हैं एंड या एज एक्सपेक्टेड वी मिस्ड दैट स्पॉट। रात के 3 बजे सोए थे, बोला गया था कि सुबह 6 बजे उठना है और सुबह 6 बजे तो सब फ्लैट थे। तो अभी 11 बजे हम निकल रहे हैं, सोचे हैं कि कोई एक वाटरफॉल है और एक ब्रिज है जो आज कवर कर लेते हैं, तो देखते हैं। अभी निकलेंगे, अभी चेकआउट करने का टाइम हो गया है होटल का, तो हम एक ही रूम में सामान ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फिर हम आके दूसरा रूम ले सकते हैं अगर हो पाएगा तो या
तो हम जैसे ही ब्रिज पहुँचे हमें लगा कि यहाँ गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं है क्योंकि पूरा खाली था। फिर जस्ट 2 मिनट बाद पूरा गोवा यहाँ से गुजर गया। तो अब हम भी गाड़ी में जाएंगे। तो हम अभी जुएम ब्रिज कवर कर चुके हैं। अब हम हारवेलम वाटरफॉल जा रहे हैं। यहाँ से जुएम ब्रिज से वो 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ अभी निकल रहे हैं, पहुँचेंगे। वी हैव रेंटेड 2 बाइक्स फसीनो तो सिया। तो हमारी गाड़ी का पेट्रोल दूसरी बार ख़त्म हो रहा है गोवा में। तो हम वही करते हैं जो हमेशा से करते आए हैं, गाड़ी टो। और हमेशा की तरह मुझे ही करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं।